जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी स्मा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हैं, बिग 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 रिजल्ट्स। इस नए शेयर ने धमाका कर दिया। प्रॉफिट जम्प्स टू 800%। टोटल 5 शेयर्स के रिजल्ट्स पढ़ूंगा दोस्तों। यहाँ पर आप खुद देखेंगे कि क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस देखने को मिली। बट दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको हर वीडियो में बताने की कोशिश की है कि थंबनेल पे हर चीज़ बताना पॉसिबल नहीं होता है। आप वीडियो को देखें, आप समझ जाएंगे जो मैं थंबनेल पर कहता हूँ वही चीज़ें इसके अंदर होती है। और ये जितनी भी डिटेल होती है, इन्फॉर्मेशन होती है, ये सब पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी अवेलेबल है। मैं वहीं से पिक करके आप तक ये खबरें रखता हूँ जिससे कि आप स्टडी कर पाएँ। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, हमारा एक और न्यूज़ चैनल है जिसका नाम है बुल एंड बेयर अड्डा। यदि आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जाएं देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, ये जो कंपनी है ये मार्केट में लिस्ट ही दोस्तों 1 जनवरी 2026 में हुई है और इसने अपने पहले रिजल्ट दिखाए और पहले रिजल्ट ही बहुत धमाकेदार है। अगर रियल में रिजल्ट आपको धमाकेदार लगे तो ये लाल बटन, रेड बटन जो दिया हुआ है सब्सक्राइब का, इसको सब्सक्राइब कर दें। 2 से 3 सेकंड लगेंगे, लेकिन दोस्तों हमारा मोटिवेशन और यूट्यूब पे काम करना आपके इस सब्सक्रिप्शन पे टिका है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रिजल्ट है वो कंसोलिडेटेड है। सीक्वेंस बता दूँ, ये अभी का, ये 1 क्वार्टर पहले और ये 1 साल पहले। हम देखेंगे टोटल इनकम जो कि मिलियंस में दोस्तों। तो चलिए आपके सामने नंबर रख देता हूँ। अभी के नंबर क्या है तो यहाँ देख सकते हैं 414 या 415 करोड़, 389 करोड़ और 343 करोड़। क्वार्टरली इनकम अच्छे से बढ़ी है, ईयरली भी इनकम इंक्रीज हो रही है। इनकम बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर खर्चे देख लेते हैं कंपनी के। अभी के खर्चे 380 करोड़ के करीब, 384 करोड़ और 336 करोड़। क्वार्टरली क्या है तो खर्चे घट रहे हैं दोस्तों। ईयरली खर्चे क्या है तो खर्चे बढ़ रहे हैं दोस्तों। चलिए, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स, सब कुछ एडजस्ट कर लें तो यहाँ पर जो शुद्ध मुनाफा है वो है दोस्तों 31 करोड़। 1 क्वार्टर पहले कितना है, 2.5 करोड़। 1 साल पहले कितना है तो दोस्तों यहाँ पर 7.9 करोड़। अगर हम बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है, ये जो नंबर है क्वार्टरली है, 3 महीने पहले के, तो यहाँ पर 2.5 करोड़ से प्रॉफिट आप देखें 309 करोड़, 31 करोड़ हो रहा है दोस्तों। अब आप अंदाज लगाएं, इसको मोटा मोटी पकड़ लें हम, तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है आपको, आप इसको खुद देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पर बड़े स्तर पर हमको देखने को मिल रहा है ना, नियर अबाउट 1200%। तो दोस्तों ये जो नंबर है नियर अबाउट क्या है, 120% के करीब करीब है ना, मतलब 12 गुना होते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं। और दोस्तों ईयरली भी नंबर देखेंगे आप तो यहाँ पर अच्छे तरीके से नंबर देखने को मिल रहा है। हमको क्या देखने को मिल रहा है तो बढ़िया नंबर है, बहुत ही ज़बरदस्त है। चलिए मैं आपको कंपनी दिखा देता हूँ। हम किस कंपनी की बात कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम नाम सुनेंगे आप। इससे पहले शायद आपने इसके रिजल्ट भी देखे हों हमारे चैनल पर। 11 फरवरी अमागी, क्या नाम है इसका पूरा नाम, थोड़ा सा मैं नीचे आके दिखाया था आपको जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। अमागी मीडिया लैब्स लिमिटेड, अमागी मीडिया लैब्स। तो दोस्तों अमागी मीडिया लैब्स कोई ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, ये 21 जनवरी, मैं थोड़ा सा 6 मंथ पे ले जाता हूँ। 21 जनवरी को ही लिस्ट हुआ, 348 पे लिस्ट हुआ, वहाँ से आप देखेंगे 16% और 5 डे में तो आपको, और 1 मंथ में भी रिटर्न देखने को मिल रहा है यहाँ पर। अमागी मीडिया लिमिटेड में आपको पहले शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाया था। तो दोस्तों मार्केट में जो आया है जनवरी के अंदर आया है, तो आप ये देख लें प्रमोटर के पास होल्डिंग कम है 14.92, एफआई के पास 42.97, डीआईएस के पास 31.69 और पब्लिक के पास में 10.41। ये जो फिगर है दोस्तों ये बहुत बड़े दोस्तों, कितने हैं, 74%, 74% प्रमोट अपने एफआई और डीआई ही लेके बैठे हैं। अब आप अंदाज लगा लें। बैलेंस शीट दिखा दूँ, छोटी कंपनी 842 करोड़ के रिजर्व, 34 करोड़ की बोरिंग। क्वार्टरली नंबर्स तो दोस्तों आप खुद देख सकते हैं, जो मैंने अभी आपको दिखाया क्या नंबर है, तो यहाँ पर ये सब अलग अलग तरह के नंबर हैं जो मैंने दिखाए वो आपको एग्जैक्ट। पीर्स में दोस्तों एल&टी, इन्वेंटस, टाटा इसके पीर्स हैं। दोस्तों अगली कंपनी कंसोलिडेटेड नंबर सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले। हम देखेंगे टोटल इनकम, तो ये रही दोस्तों टोटल इनकम जो कि लाख में, इसको करोड़ में कन्वर्ट करके बात करेंगे 108 करोड़, 75 करोड़, 80 करोड़। क्वार्टरली इनकम बढ़ी, ईयरली भी इनकम इंक्रीज हो रही है। खर्चे देख लेते हैं। अभी के खर्चे कितने हैं, 104 करोड़, 72 करोड़ और 79 करोड़। क्वार्टरली खर्चे बढ़े, ईयरली भी खर्चे बढ़ते नजर आ रहे हैं। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर
प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स सब कुछ एडजस्ट कर लें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो शुद्ध मुनाफा है दोस्तों क्या होगा, तो ये रहा आपके सामने। अगर हम गौर करें तो ये मुनाफा क्या है, ये आपके सामने अभी कितना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 करोड़ 1.67 और यहाँ पर 75 लाख सिर्फ क्वार्टरली तगड़ा प्रॉफिट। ईयरली तो दोस्तों आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर नियर अबाउट 300%, ये क्या है 300% का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। जबरा नंबर है। कंपनी कौन सी है, कंपनी भी जबरी है ना। हालांकि अभी कुछ शॉर्ट टाइम में थोड़ा तकलीफ रही है। पावना इंडस्ट्रीज लिमिटेड आज 11 तारीख। दोस्तों पावना इंडस्ट्रीज लिमिटेड आज देखें यहाँ 8.16% की तेजी है। हालांकि अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये रिटर्न्स और भी अलग थे 26 रुपये तक, मतलब ऊपर से अगर हम देखें तो ये कितने परसेंट गिरा, 6%, मतलब 14-15% से ऊपर के रिटर्न थे। 20% का अपर सर्किट था, है ना। आप देख सकते हैं 20% के करीब इसमें पहले भी लगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और दोस्तों अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ तो 5 दिन में देखें आप क्या हुआ है, 30%। कारण आपको क्लियर हो गया होगा। 6 मंथ में डिक्लाइन हुआ है। मैक्सिमम भी आपको दिखेगा कि एक वक्त आया बहुत बड़े रिटर्न थे दोस्तों, है ना, पर वहाँ से डिक्लाइन हुआ है। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या रहता है। उसके रीजंस स्पष्ट होने के लिए दोस्तों हमको यहाँ पर देखना पड़ेगा क्या कोई अंदरूनी बिकवाली, तो अभी तो कोई बड़ी बात दिख नहीं रही। दिसंबर में एफआई ने माल कम किया है, माल पब्लिक के पास है। बाकी बैलेंस शीट छोटी कंपनी 185 करोड़ के रिजर्व, 70 करोड़ की बोराई। क्वार्टरली नंबर दिसंबर का डेटा से कंपेरिजन कर लें तो दोस्तों ये नंबर जो है इसके क्या है, सिग्निफिकेंट नंबर है 3 करोड़। इससे पहले तो नंबर यहाँ पर जबराट थे, उसके बाद कोई बहुत ज़्यादा बड़े नंबर देखने को नहीं मिले। पावना इंडस्ट्रीज दोस्तों अगली कंपनी कंसोलिडेटेड नंबर सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले हम देखेंगे। टोटल इनकम यहाँ पर अगर आप देखेंगे टोटल इनकम तो कितनी है, तो दोस्तों आप देखते हैं अभी की इनकम यहाँ पर 213 करोड़, 226 करोड़ और 198 करोड़। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर क्या है, तो इनकम डाउन है, ईयरली इनकम बढ़ रही है। चलिए देखते हैं खर्चे। अभी के खर्चे कितने हैं, 198 करोड़, 203 और 190। क्वार्टरली खर्चे डाउन, ईयरली खर्चे हल्के से बढ़े। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स सब कुछ एडजस्ट कर लें तो दोस्तों अभी के जो नंबर हैं वो हैं 11 करोड़ 83 लाख, 1 क्वार्टर पहले 16 करोड़ 61 लाख और 1 साल पहले 4 करोड़ 78 लाख। तो दोस्तों यहाँ पर क्लियरली क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ है, 16 करोड़ से डिक्लाइन होकर 11 करोड़। बट ईयरली अगर आप देखेंगे तो 4 करोड़ 78 लाख से प्रॉफिट बढ़ा है दोस्तों, 100% से ऊपर है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्वार्टरली गिरा, ईयरली बढ़ा है। अब देखते हैं मार्केट इसको कैसे लेता है। कंपनी कौन सी है, तो दोस्तों हम स्टडी करते रहते हैं। मरीन इलेक्ट्रिकल्स इंडिया लिमिटेड 11 तारीख। और दोस्तों अगर आपको ये डेटा अच्छा लग रहा हो तो इस रेड बटन को नीचे जाकर सब्सक्राइब वाले को सब्सक्राइब कर दें, जल्दी से कर दें, तुरंत कर दें। तो दोस्तों आप देखते हैं मरीन इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड फ्लैट रिटर्न्स। अगर हम यहाँ देखें मार्केट में नीचे कुछ अपडेट नहीं। चलिए मैं आपको 6 मंथ का चार्ट दिखाता हूँ। फ्लैट 5 ईयर में देखें अच्छे रिटर्न्स हैं और मैक्सिमम देखेंगे जहाँ से रिटर्न है वहीं से। दोस्तों असली रिटर्न बने कहाँ, 2022 से अगर आप देखेंगे तो बड़े रिटर्न बने मरीन इलेक्ट्रिकल्स। शेयर होल्डिंग पैटर्न दिसंबर का डेटा आ चुका है दोस्तों। यहाँ पर क्या है, प्रमोटर, एफआई, डीआई और पब्लिक। प्रमोटर के पास माल थोड़ा सा बड़ा, एफआई के पास माल बड़ा है, माल डीआई का फ्लैट, बाकी माल पब्लिक के पास से कम हुआ है। बैलेंस शीट में 402 करोड़ के रिजर्व और 56 करोड़ की बोराई। क्वार्टरली नंबर्स तो दोस्तों यहाँ पर मैं अगर आपको दिखा दूँ नेट प्रॉफिट, तो यहाँ आप देखेंगे क्वार्टरली डाउन रहा है, मैं आपको बता ही चुका हूँ, लेकिन ठीक है देखते हैं मार्केट कल क्या रिएक्शन देता है। दोस्तों अगली कंपनी कंसोलिडेटेड नंबर सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले हम देखेंगे। नेट रेवेन्यू, अदर इनकम सब जोड़ के टोटल इनकम। तो ये जो इनकम है दोस्तों ये लाख में। तो चलिए मैं इसको जूम कर लेता हूँ यहाँ पर आपके सामने जो इनकम है उसको, टोटल इनकम को। तो कितनी है इनकम, तो यहाँ पर अभी है इनकम 20 करोड़ के करीब, 1 क्वार्टर पहले 29 करोड़, 1 साल पहले 34 करोड़। क्वार्टरली इनकम डाउन, ईयरली भी इनकम डाउन है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं खर्चे। अभी के खर्चे क्या हैं, 18 करोड़ 51 लाख, 24 करोड़ 80 लाख, 36 करोड़ 40 लाख। क्वार्टरली इनकम डाउन, खर्चे डाउन, ईयरली खर्चे डाउन। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स सब कुछ एडजस्ट कर लूँ तो दोस्तों यहाँ पर प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन। तो यहाँ दो चीज़ें दोस्तों, अभी प्रॉफिट 1 करोड़ 30 लाख, 1 क्वार्टर पहले 4 करोड़ 56 लाख और 1 साल पहले कंपनी यहाँ पर लॉस में। दोस्तों ये ब्रैकेट में मतलब क्या है, लॉस है। तो क्वार्टरली डाउन हुआ है लेकिन ईयरली दोस्तों ज़बरदस्त रिकवरी है, मिक्स है, नंबर मिक्स है। कंपनी कौन सी पहले देख लें, अफोर्डेबल रोबोटिक्स। जी हाँ दोस्तों, अफोर्डेबल रोबोटिक्स लिमिटेड डिफेंस की कंपनी आज 11 तारीख।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं अफोर्डेबल रोबोटिक्स ऑटोमेशन लिमिटेड 6 मंथ में गिरावट, 5 ईयर में रिटर्न गिरावट वाले मैक्सिमम देख लें यहाँ। तो ऑल टाइम में क्या दिख रहा है यहाँ पर आपको गिरावट दिख रही है एनएससी पर। अगर दोस्तों मैं बीएससी का चार्ट लगाऊँ आपके सामने तो क्या होगा अफोर्डेबल रोबोटिक्स में, तो आप देखेंगे यहाँ मैक्सिमम चार्ट रिटर्न ज़्यादा है और एक वक्त में यहाँ पर टॉप पर रिटर्न बहुत ज़्यादा थे दोस्तों 2020 से। लेकिन कहते हैं ना हर एक के लिए चीज़ नहीं होती और हर समय हर एक का नहीं होता है। दिसंबर में देखें यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, प्रमोटर 43.24 माल बेचा है एफआई ने, प्रमोटर ने। एफआई के पास हल्का फुल्का, डीआई के पास नहीं, माल पब्लिक के पास बड़ा है। थोड़ा सा एक कंसर्न रहा है यहाँ पर। बैलेंस शीट में छोटी सी बैलेंस शीट है दोस्तों, रिस्क बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है यहाँ पर। क्वार्टरली नंबर, सितंबर के नंबर देखें, ज़्यादा बड़े प्रॉफिट देखने को नहीं मिल रहे, माइनस में लगातार थी कंपनी, अभी थोड़ा सा प्रॉफिट में आई है। तो वो चीज़ें नज़र रखना, हो सकता है कल मार्केट में रिएक्शन देखने को मिले। दोस्तों अगली कंपनी सीक्वेंस, अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले हम देखेंगे टोटल इनकम। दोस्तों इतना बड़ा नाम है कि जिसका कोई हिसाब नहीं, बहुत बड़ा नाम, मिलियंस में नंबर है, करोड़ में कन्वर्ट करेंगे 4190 करोड़, 1 क्वार्टर पहले 6253 करोड़ और 1 साल पहले 4474 करोड़। क्वार्टरली इनकम डाउन, ईयरली इनकम डाउन। ये सच बात है कि इनकी इनकम गिरी है दोस्तों। अभी 4038 करोड़ के खर्चे, 1 क्वार्टर पहले 5728 करोड़ के खर्चे और 1 साल पहले 4153 करोड़ के खर्चे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर खर्चे क्या हैं, तो यहाँ पर डाउन, ईयरली खर्चे डाउन। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स, सब कुछ एडजस्ट कर लूँ तो यहाँ पर दोस्तों टोटल प्रॉफिट फॉर द पीरियड अगर हम यहाँ देखें तो क्या देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट फॉर द पीरियड ये रहा। कंपनी का प्रॉफिट है कितना, 89 करोड़, 1 क्वार्टर पहले 389 करोड़, 1 साल पहले 233 करोड़। दोस्तों क्वार्टरली भी प्रॉफिट बहुत ज़्यादा डाउन हुआ है, ईयरली भी बहुत ज़्यादा डाउन हुआ है। क्यों, तो वो भी मैं बता दूंगा। कंपनी का नाम देख लेना, LG इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। कौन सी कंपनी है, LG। दोस्तों बहुत बड़ी कंपनी है ये। अब अगर हम यहाँ देखें LG इलेक्ट्रॉनिक्स 1.5% डाउन देखने को मिल रहा है। 6 मंथ में देखें 10%। एक वक्त ऐसा आया था दोस्तों यहाँ पर कि जहाँ पर 18% तक डाउन था और मैक्सिमम देख लें। LG इलेक्ट्रॉनिक्स कोई नीचे अभी अपडेट नहीं आई दोस्तों, अगर हम एक बार रिफ्रेश भी कर लें कि क्या कोई नंबर से रिलेटेड बात ही नहीं है। LG इलेक्ट्रॉनिक्स शेयर होल्डिंग पैटर्न दिसंबर में देखें 85% प्रमोटर के पास ही है, 3% एफआई, 7% डीआई पब्लिक के पास। देख लें रिजर्व सॉलिड कंपनी है, 6194 करोड़ के रिजर्व और 473 करोड़ की बोरिंग। क्वार्टरली नंबर जो मैंने अभी आपको दिखा दिए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आप इसकी सेल्स क्या रही है। तो अगर आप गौर करेंगे तो सेल्स सितंबर में जो थी, जून में जो थी, अगर आप गौर करेंगे यहाँ पर तो थोड़ा सा इसके साथ इशू रहते ही है ना, कि भाई चीज़ें बदलती। दिसंबर वाला डेटा यहाँ अवेलेबल नहीं है, तो इसकी सेल्स ऐसे समय में ज़्यादा इसकी सेल्स होती नहीं है इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की, जिसकी वजह से चीज़ों की इम्पैक्ट देखने को मिला है। आगे आने वाले दिनों में हम और देखेंगे कि क्या होता है, पर दोस्तों अभी तो मामले थोड़े से सही नहीं है। क्या है, तो इंडिया के अंदर ये क्या है, मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर है, कायम है। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से ऊपर की कंपनी है, फेस वैल्यू अभी भी 10 की है। तो अच्छी कंपनी, बेहतरीन कंपनी, ज़बरदस्त प्रमोटर ग्रुप। तो दोस्तों अंत में यही कहना चाहूँगा कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को हिट कर लें और इस तरह के अच्छे वीडियोस का आप वेट करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। और दोस्तों आजकल एक हाइप वाला केस भी चल रहा है ना। यदि आपके पास लाइक करने के बाद हाइप का बटन आता है तो हमारे वीडियो को हाइप भी किया करें, है ना, जिससे रेटिंग में सुधार होता है। आपसे मिलता हूँ इसी तरह के कोई बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।